वेलकम बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ। वेलकम टू STFL फैमिली। डियर फ्रेंड बस 2015-16 में सोचता था कि आने वाले कल में भारत का क्या होगा, भारत क्या सही में चीन को टक्कर दे पाएगा। बिकॉज उस समय बहुत ज़्यादा हमें डिबेट्स इसके ऊपर देखने को मिल सकते थे और मिलते भी थे। और इसी बीच में मैं ये दावे के संग बोल सकता हूँ अभी का टाइम 2022 का है और 2030 तक भले इंडिया चाइना को बीट कर पाए या फिर नहीं कर पाए, लेकिन उसके कद की बड़ी देश या फिर बड़ी जो मैन्युफैक्चरिंग हब है वो हमें देखने को मिल सकती है। और इंडियन गवर्नमेंट का जो स्टेप है अभी बहुत ही पॉजिटिव देखने को मिल रहा है और मैं इसको सही में खुल के एक्नॉलेज करना चाहता हूँ, तारीफ करना चाहता हूँ। लेकिन यस, गवर्नमेंट से ये बहुत बड़ी बड़ी गलती हुई है और इसी बीच में हमने देखा कि IRCTC में कितनी बड़ी भूल हुई और उसको मैं कड़ी निंदा करता हूँ। बिकॉज गवर्नमेंट को इन सब के बारे में ध्यान देना चाहिए, वरना इस लूप होल की वजह से बहुत ऑपरेटर्स पैसा कमाते हैं और छोटे निवेशक को बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसी बीच में गाइस एक न्यूज़ मैंने आपको सेमीकंडक्टर को लेकर साझा किया था, बताया था गवर्नमेंट सेमीकंडक्टर को लेकर बहुत ही एग्रेसिव है और मेक इन इंडिया बहुत ही सक्सेसफुल पथ पे चलता हुआ देखने को मिल रहा है। तो आने वाले कल में इन सब में गजब की रिकवरी होगी और एक स्टॉक दोस्तों इसका डायरेक्ट बेनिफिशियरी मिल सकता है। तो जी हाँ, अभी भी बहुत देरी नहीं हुई है। बिकॉज इस न्यूज़ के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि कौन से स्टॉक में हमें क्या डायरेक्शन देखने की उम्मीद है। तो फटाफट डिस्कस करते हैं, बहुत ही कुछ सीखने को मिलेगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डूइंग एनी फॉर टाइम लेट्स बिगिन। सबको पता है कि सेमीकंडक्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट चिप होता है और इसके बिना कोई भी डिवाइस आप यूज़ करें वो हमें एकदम अधूरा देखने को मिलता है। बिकॉज ये डिवाइस में जान फूंक देता है और बिना सेमीकंडक्टर का आपको बहुत जगह पे ग्लोबली शॉर्टेज देखने को मिलता है। आपने देखा कि ऑटो सेल्स काफ़ी डाउन थे। रीज़न क्या है? बिकॉज मार्केट में जो सेमीकंडक्टर है उसका हमें क्राइसिस देखने को मिला। ताइवान की एक बहुत बड़ी कंपनी है जो मैन्युफैक्चर करती है, उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग जो यूनिट है उसको थोड़ा सा होल्ड किया था बिकॉज ऑफ द पैंडेमिक, और जिसके वजह से अभी के टाइम में ग्लोबली काफ़ी नेगेटिव संकेत है और इसी की वजह से ऑटो सेक्टर काफ़ी प्रेशर में आता हुआ देखने को मिल चुका है। दूरी को मिटाने के लिए बहुत सारे बड़े बड़े उद्योगपति की बात की जाए या फिर कंपनीज की बात की जाए तो उन्होंने पहले स्टार्ट कर दी, बट गवर्नमेंट भी पीछे नहीं है। और गवर्नमेंट ने कहा PLI स्कीम के माध्यम से 76,000 करोड़ के आसपास निवेश करने का प्लान किया था सेमीकंडक्टर को लेकर। मुझे लगता है कि 2022-23 तक सेमीकंडक्टर का जो मार्केट है और इनके जो शेयर्स हैं ये काफ़ी हद तक प्रॉमिसिंग देखने को मिल सकते हैं। बिकॉज न्यूज़ अपने आप में बहुत ही काबिल तारीफ है। आप देख सकते हैं कि हाल फिलहाल में ही 2 वीक पहले गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था कि उनका जो कैबिनेट मिनिस्ट्री के अकॉर्डिंग 76,000 करोड़ का एक बहुत बड़ा PLI स्कीम इशू हुआ है, जहां पे सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को बूस्ट मिलेगा और इंडिया आत्मनिर्भर बनेगा। जहां पे ताइवान पे जो हम लोग अभी की डिपेंडेंसी है वो थोड़ा कम हो और इंडिया अपने आप में ही ग्लोबली मैन्युफैक्चरिंग हब बने। तो जी हाँ दोस्तों, ये जो न्यूज़ है इसका इम्पैक्ट हमें समझ में आता हुआ देखने को मिल रहा है। गवर्नमेंट टू रिसीव प्रपोजल फॉर सेमीकंडक्टर फैब्स डिस्प्ले यूनिट फ्रॉम January 1। अब देख सकते हैं कितना मार्केट में एक्साइटमेंट हमें देखने को मिल रहा है। अनाउंसमेंट हुआ और उसके बाद अभी के टाइम में हमें गवर्नमेंट के माध्यम के द्वारा विल स्टार्ट रिसीविंग एप्लीकेशन फ्रॉम कंपनीज फॉर सेटिंग अप सेमीकंडक्टर फैब्स डिस्प्ले यूनिट एंड फॉर अदर रिलेटेड स्कीम फॉर January 1। तो जी हाँ, अगर आप देखें तो इसका जो विंडो है आज से हमें खुलता हुआ देखने को मिल रहा है और मार्केट में इसको लेके काफ़ी चीयर देखने को मिल रहा है। तो जी हाँ, ये अपने आप में तो एक बहुत बड़ा इंडस्ट्री हो सकता है। आप इसको हल्के में ना लें, चाहे वो स्मार्टफोन की बात की जाए, कूलर की बात की जाए, फ्रिज की बात की जाए, TV की बात की जाए, फिर जितने भी डिवाइस हम यूज़ करते हैं सेमीकंडक्टर के बिना काम नहीं चलेगा। और गवर्नमेंट का एक बहुत बड़ा मेगा प्रपोजल था जिसका हमें बहुत ही पॉजिटिव इंपैक्ट देखने को मिल रहा है। देख सकते हैं न्यूज़ बहुत पुरानी नहीं है। 76,000 करोड़ के आसपास जो स्कीम था उसमें हमें बूस्ट देखने को मिला, जहां पे अभी के टाइम में जो बिडिंग का प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएगा। ग्लोबल हब की बात की जाए तो हाईटेक प्रोडक्शन जितनी कंपनी है वो अट्रैक्ट कर रहे हैं लार्ज चिप कंपनी को, मेकर्स को। और अगर आप देखें तो इसका जो अनाउंसमेंट है ये किसने किया दोस्तों? अश्विनी वैष्णव जी। जी हाँ दोस्तों, ये एक ऐसे व्यक्ति हैं जो बहुत पढ़े लिखे भी है और इनसे मार्केट को काफ़ी उम्मीद भी है। रेलवे जितने भी स्कीम्स है ये भी बहुत इनके डिसीजन पर डिपेंडेंट होता हुआ देखने को मिलता है। तो जी हाँ, IT मिनिस्टर की बात की जाए ये हमें अश्विनी वैष्णव जी देखने को मिलते हैं। और अभी के टाइम अगर आप देखें तो गुड अपॉर्चुनिटी है और राइट टाइम है, जहाँ पे लेवरेज प्लेयर्स की बात की जाए तो उनका हमें एक्सॉर्शन देखने को मिलेगा और जहाँ पे जितने भी मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन है उनका काफ़ी बूस्ट हमें देखने को मिल सकता है। हाल फिलहाल में ही हमारे देश की नंबर 1 जो ग्रुप है जिसके बारे में डिस्कस करें, टाटा ग्रुप। हो सकता है कि रिलायंस से ये थोड़ा सा छोटा ग्रुप हो, लेकिन बात की जाए दोस्तों अपने आप में ही टाटा देश का एक ब्रांड है और देश का गौरव भी है। तो जी हाँ दोस्तों, टाटा ग्रुप कोई भी डिसीजन लेता है इसके पीछे बहुत ही सोची समझी कुछ ना कुछ रणनीति होती है। उन्होंने हाल फिलहाल में ही ताइवानी कंपनी से कुछ मेक इन चिप्स की बात की थी और दोस्तों इस PLI स्कीम से ऐसे बहुत सारी कंपनीज को बेनिफिट होगा जिसमें एक सॉफ्टवेयर कंपनी है उसको मेगा बेनिफिट मिलने के चांसेस हैं।
मैं बताऊंगा कि कौन कौन सी कंपनी को उसका बेनिफिट मिलेगा, लेकिन सबसे पहले जो सबसे बड़ा बेनिफिशियरी होगा दोस्तों वो होगा टाटा एलेक्सी। बिकॉज वो पता है कि कोई भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को, हब को रिस्टोर करने के लिए, उसको चलाने के लिए एक सॉफ्टवेयर की आवश्यकता पड़ती है। बिना सॉफ्टवेयर का कोई काम पूरा नहीं होने वाला है। आपने देखा कि केपेट टेक्नोलॉजीज में आग लगी हुई है, बिकॉज जितने भी ईवी प्लेयर्स हैं उसमें जो सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करती है वही कंपनी है। तो इतना बड़ा जो मार्केट बनेगा सेमीकंडक्टर का, उसके लिए गाइस जो लीडिंग टेक्नोलॉजी है, जो ऑटोमोटिव की बात की जाए, मीडिया की बात की जाए, बहुत सारी जगह पे डाइवर्सिफाई, जो इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिकल की बात की जाए, डिज़ाइन की बात की जाए, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की बात की जाए, इन सब में काम करते हुए देखने को मिलेगी। तो इसी बीच में गाइस टाटा ग्रुप का ये सबसे बड़ा बेनिफिशियरी हो सकता है। इसका नाम क्या है? टाटा एलेक्सी। इस न्यूज़ का इम्पैक्ट मुझे लगता है कि इसमें आने वाले कल में बहुत ही पॉजिटिव पड़ सकता है। ऑल्दो मैं जल्दी ही एक लिस्ट साझा करूंगा कि सेमीकंडक्टर कौन कौन से लाइक स्टॉक्स मार्केट में अवेलेबल है, लेकिन यस उन सब में हाई रिस्क है, बिकॉज उसने अभी तक पैसे नहीं बनाए हैं। और इस न्यूज़ की वजह से बहुत सारे सेमीकंडक्टर का जो चिप का लाइक जो कंपनी है वो हमें एक महीना में ही डबल होते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो उनकी मैं बैलेंस शीट देखें उतने प्रॉमिसिंग नहीं है, लेकिन यस मैं उसमें ढूंढूंगा किस में अपॉर्चुनिटी है और किस में एक रिस्क भी है। तो जी हाँ, अगर आप देखें तो ऑफकोर्स इतना बड़ा जो मैन्युफैक्चरिंग हब है उसको रिस्टोर करने के लिए और उसको चलाने के लिए एक सॉफ्टवेयर कंपनी की आवश्यकता पड़ेगी, जिसमें दोस्तों टाटा एलेक्सी एक बहुत ही महत्वपूर्ण नाम बन के उमड़ सकता है। और लास्ट डे हमें 1.5% के आसपास तेजी देखने को मिल रही थी। बात की जाए लास्ट 5 डेज में एक अच्छी खासी रिकवरी हमें देखने को मिल रही है। 600-700 का स्टॉक है, अगर आप देखें तो हमें 800-900 के आसपास डिस्काउंटेड में अवेलेबल है। साल भर की बात की जाए तो गैस गजब के पैसे इसने छापे हैं, और पूरे साल भर में ये 2021 की मैं बात बोल रहा हूँ, इसने बम्पर पैसे बनाए हैं 200% के आसपास पैसे, मतलब 1 लाख को इसने 3,12,000 कन्वर्ट कर दिए हैं। इसकी बात की जाए तो 5 ईयर्स में बहुत ही मैसिव रिटर्न है, जहाँ पे अगर आप देखें तो 750% रिटर्न दोस्तों मामूली बात नहीं होती है। उस कंपनी ने मैसिव पोटेंशियल दिखाया भी है। टाइम पूरे की बात की जाए तो जी हाँ, तो जब से इनकी लिस्टिंग हमें देखने को मिल रही थी एज सच कोई बड़ा इंपैक्ट नहीं था, बट आईटी के रिवोल्यूशन की वजह से इसमें एक अच्छी खासी ग्रोथ हमें देखने को मिल रही है। और एक बार सेमीकंडक्टर का जो इशू चल रहा है वो अगर सॉल्व होता हुआ देखने को मिलता है और इंडिया उसमें अग्रेसिव होता है, जैसा कि हमें प्लान देखने को मिल रहे हैं, ये कंपनी आने वाले कल में और भी अच्छा कर सकती है। डिक्सन का भी नाम दोस्तों इसमें हमें देखने को मिल सकता है, तो आप चाहें तो इसको ट्रैक कर सकते हैं। और इधर पे उस विजन से कि चलो सेमीकंडक्टर का कोई कंपनी जो सॉफ्टवेयर में भी काम करें, उसमें अगर आपको निवेश करना है, टाटा एलेक्सी गैस आपकी फर्स्ट पिक जरूर होनी चाहिए। मार्केट कैप की बात की जाए 36,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है। ऑलरेडी गैस अगर आप देखें डिस्काउंटेड में अवेलेबल है। स्टॉक अगर आप पी देखें 17% क्या 17 के पी पे है, मतलब थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, लेकिन यस इसमें काफ़ी ग्रोथ भी है। आरओसी की बात की जाए, आरओई की बात की जाए बहुत ही शानदार है, 40% के आसपास आरओसी है। आरओई की बात की जाए 30% के आसपास है, काबिल तारीफ है। और फेस वैल्यू कितना है 10, तो आने वाले कल में हो सकता है कंपनी सब डिवीजन देके अपने स्टॉक को स्प्लिट भी कर दे। और आप देखेंगे जो सेल्स हैं कंटिन्यूसली हमें बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं, और इसी की वजह से इनके प्रॉफिटेबिलिटी में भी अच्छी खासी उछाल देखने को मिल रही है। नेट प्रॉफिट की बात की जाए तो साल दर साल हमें अच्छा खासा बढ़ता हुआ देखने को मिला। और इस क्वार्टर की बात की जाए, इस फाइनेंशियल ईयर की बात की जाए, इसने अपने ईपीएस में बहुत ही ह्यूमंगस जंप दिखाया। ये कैश रिच हैं, 1200 करोड़ के आसपास इनके पास रिजर्व है। टाटा का बैकअप भी है, टाटा का नाम भी है। उनके पास बोरिंग्स पर अगर आप ध्यान दें तो मात्र 100 करोड़ के आसपास बोरिंग्स, जो बहुत बड़ी बात मुझे दिखाई नहीं पड़ती, और आराम से कंपनीज को मैनेज भी कर सकती है। ये जब प्रमोटर होल्डिंग की 44% के आसपास स्टेक प्रमोटर के आसपास है, और एफआईएस ने अपनी होल्डिंग को थोड़ी सी बढ़ाई है। डीएस की होल्डिंग की बात की जाए थोड़ा कम होता हुआ देखने को मिल रहा है, बट पब्लिक की होल्डिंग की बात की तो कैसे इधर पे हमें 37% के आसपास निकल के आ जाता है। इसमें जल्दी ही आपसे लिस्ट साझा करूंगा, अगर आपका रिक्वेस्ट रहा तो कमेंट बॉक्स में जरूर ड्रॉप करिएगा, तब मैं जो छोटे मोटे सेमीकंडक्टर वाली जो कंपनी है जो आने वाले कल में बेनिफिशियरी हो सकती है उसको मैं साझा करूंगा। बट यस उसमें थोड़ा सा रिस्क है, बिकॉज उनकी बैलेंस शीट उतने प्योर और क्लीन नहीं है। लेकिन यस इस मूव से बहुत सारी कंपनीज में अच्छा खासा इम्पैक्ट होने की उम्मीद भी है। तो आप चाहें तो टाटा एलेक्सी को आराम से ट्रैक कर सकते हैं, बिकॉज अभी के टाइम में अगर गवर्नमेंट की बात की जाए, पब्लिक की बात की जाए, कंपनीज की बात की जाए, तो मेक इंडिया को लेकर बहुत ही एग्रेसिव एलर्ट थी कि आने वाले दिशा में भारत बहुत ही आगे बढ़े और हम लोग भारत पे गौरव भी फील करें। तो यही मेरी कमेंट्री थी। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल था। अगर आप इसको होल्ड करते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर ड्रॉप करिएगा, लेट्स सी कितने लोग इसको होल्ड करते हैं। तो गैस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।